हज़रत ने पहले खुतबा बयान किया, उसके बाद फरमाया कि अभी जो हम बैठे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से बैठे हैं और हम जो इधर बैठे हैं किसी एक मकसद के लिए बैठे हैं, अजीम मकसद है, ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर लें, ताकि आखिरत में हमेशा हमेशा की सआदत हमें मिल जाए। इस वजह से हम इधर जमा हुए हैं, आपस में मोहब्बत की है, आपस में मुलाकात की है। यक़ूलु तबारक व तआला कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। यक़ूलु मुस्तफ़ा الهادي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنة فهو مؤمن ومن ساءته سيئة فهو مؤمن. من في عيد الإيمان في عيد الدين والدين وحياة الدين خير ما يفرح بها ويسعد بها. फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फजल से और रहमत से, और इसी पे नेक लोग खुश हुआ करते हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जिस शख्स को उसकी नेकी खुश कर दे वो मोमिन है, और जिस शख्स को उसका गुनाह नदामत पे उभारे वो मोमिन है। फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह शरफ दुनिया बिनूरि सय्यिदिल खल्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ाह अज़्ज़लाम ख़शअत अज़्ज़लमा व सतअ अज़्ज़िया व बु'िथ सय्यिदुल अंबिया। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मबऊस फरमाया ताकि अंधेरे छट जाएं और रोशनी का उजाला हो जाए, और ताकि जो कुफ्र और गुमराही है ये ख़त्म हो जाए। शहीदत बिबअसति अहमद अल-अज़मान व तअत्तरत बिअबीरिहा अल-अक़वान वश्शिर्क उंज़िर बिनिहाया जाअ अल-बशीर व अशरक़ अल-ईमान। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से गुमराही जो थी और कुफ्र जो था वो छट गया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नई सुबह तुलू फरमाई। और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों के ज़रिए, अपने हबीब के ज़रिए ऐसे ही किया करते हैं। या सय्यद मुहम्मद मबऊस अल-इनाया अल-इलाहिय्या व शम्स अल-हिदाया अर-रब्बानिय्या युनक़िज़ अन-नास मिन अन-नार इला अल-जन्नह युस्'िद अन-नास ला लिमुश्किल या लिसआदत अल-बशरिय्या जमआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा किस वजह से, ताकि लोग गुमराही से निकल जाएं, लोग जहन्नम की राह से हट के जन्नत की राह पे गामजन हो जाए, जन्नत की राह पे चलने वाले बन जाए, और ताकि लोग सईद बन जाए, जहन्नम से हट जाए, शकी ना हो, बदबख्त ना हो, बल्कि बामुराद बन जाए, बानसीब बन जाए। वइज़ा बिइक़रा रुब्बिया बिइक़रा व बु'िथा बिमुद्दसिर व क़ाल बअदहा ला राहता बअद अल-यौम لا راحة بعد اليوم ذهب عادل يا خديجة أتوا الفراش فحرك القدم وأتعب البدن وتألم قلبه المبارك بالتهم صلى الله عليه वसल्लम। फरमाया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई इक़रा और या अय्युहल मुद्दस्सिर, तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहल अयाल को कहा कि आज के बाद मेरे लिए कोई राहत नहीं है, कोई आराम और सुकून नहीं है, मेरे बिस्तर को लपेट दिया जाए। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको बिस्तर बिछाया क्योंकि थके हुए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर आराम तो किया, लेकिन जो दिल था वो तड़प रहा था उम्मत के गम में। هذه الشريعة المباركة جعلها أساسها أساس متين أسست على قواعد إبراهيم ثم أوحينا لك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة التضحيات الإبراهيمية والتضحيات الهاجرية والتضحيات المحمدية। फरमाया कि जो हमारी मिल्लत है, हमारा जो मजहब दीन है, ये दीन इब्राहिम की असास पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को बहुत कुर्बानियों से बनाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ दी। तो ये दीन जो है कुर्बानियों वाला दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यतिब लहु अल-ऐश व लम यहदा लहु अत-तआम لم يحمل هم عظيم وثقلا عظيم ومسؤولية عظيمة، مسألة الهداية وقضية إنقاذ الناس وإسعاد الناس وفوز الناس وتعريف الناस برب الناस وربط الناس برب الناस जल्ल व अला। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर चीज़ मुश्किल हो गई थी। उसके बाद खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नहीं खाया करते, क्यों? उम्मत के गम सवार हो गया, ताकि उम्मत
जहन्नम से निकल के जन्नत जाने वाली बन जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत को जानने वाली बन जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत आ जाए उम्मत में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात यही मेहनत किया करते थे। إذا توفي أحد على غير الدين النبي يبكي ويقول نفسه فلتت مني إلى النار، نفسه فلتت مني إلى النار. لا يريد أحد من أمتي يذهب إلى نار جهنم صلى الله عليه وسلم، يريد نجاة أمته كلها صلى الله عليه वसल्लम। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अगर मेरा एक भी उम्मती जहन्नम के अंदर चला गया तो वो जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात मेहनत किया करते कि मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में नहीं जाए। دائم الفكر، دائم الحزن، غزير العبرة، كثير الدموع، إذا صلى وسجد بكى بين يدي الله لأمته ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो थे अपनी उम्मत के लिए परेशान रहा करते थे, हमेशा उनके अंदर एक कुरन थी, दर्द था। फरमाया कि जब भी होते बहुत रोया करते और जब सजदे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के कदमों में होते तो रोया करते। इधर तक के फरमाया कि जब रोते तो उनके सीने से ऐसी आवाज आती जैसे हांडी उबलने की आवाज आती। جمع الصحابة في قبة خضراء وقال هل فيكم غريب يعني اليهود؟ قال لا، قال ترضون تكون ربع أهل الجنة؟ أترضون تكون ثلث أهل الجنة؟ وقالوا فكبرنا فقال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा में खुतबा फरमा रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पूछा क्या तुम में कोई यहूदी मुशरिक तो नहीं बैठा हुआ? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया कोई नहीं बैठा हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस पे राजी हो कि तुम 1/4 जन्नती हो गए, तुम हमारी उम्मत जो होगी वो 1/4 जन्नती होगी। तो उसके बाद फरमाया कि सुलस होगी। फिर फरमाया कि तुम इस पे खुश हो जाओ, राजी हो जाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत से आधे लोग जन्नत में जाएंगे। जन्नती जो होंगे वो आधे जन्नती मेरी उम्मत के होंगे। نزل من عرش النبوة وما انتظر الناس أن يأتوه، بل هو عليه الصلاة والسلام مشى للناس راكبا وماشيا، تجول في إنجاز مكة زادها الله شرفا، وفي عرصات منى يعرض نفسه على القبائل، على بني عمرو بن صعصعة وغيرها من قبائل العرب، من ينصرني من يغويني أبلغ رسالة ربي ولو الجنة। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इंतजार नहीं किया लोग मेरे पास आएंगे दीन सीखेंगे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक के पास जाते, कबीले कबीले के पास जाते और जाके ये कहते कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे ठिकाना देगा ताकि मैं अपने रब का दीन पहुंचा दूं और उसके लिए जन्नत होगी। هذا أبو لهب عمه صنو أبيه يمشي خلفه رجل طويل وضيء الوجه أحول العينين يلبس حلة محبرة يمشي خلف النبي يقول لا تسمعوا له إنه سابه كذاب، والنبي لا يلتفت إليه ماشي وماضي في مقصده صلى الله عليه वसल्लम। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत दिया करते थे और पीछे पीछे उनके चचा अबू लहब जाया करते और कहा हुजूर जिसको भी दावत देते अबू लहब कहा करता कि भाई इसकी नहीं सुनो ये झूठा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचे की तरफ अपनी चचे की बातों की तरफ मुतवज्जो नहीं होते बल्कि अपने मकसद की तरफ रवां दवा होते कि कैसे एक एक उम्मती को मैं अपना दीन पहुंचा दूं। كما رواه عبد الله بن سلام الحبر اليهودي العالم الأسمى الذي أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأن وجهه شمس الضحى صلى الله عليه وسلم، ما يتحمل هذا المشهد لجلالة النبوة وأنوار النبوة بوجهه، قال أحلف بالله أن وجه محمد ليس بوجه كذاب। फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ये पहले यहूदियों के आलिम थे, जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुनव्वर की तरफ देखा तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा एक सूरज की तरह चमकता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देख के कहा मैं कसम खाता हूँ कि ये चेहरा झूठा हो ही नहीं सकता, ये शख्स झूठ बात कर ही नहीं सकता। तो वो इस्लाम में दाखिल हो गया। तो या अहबाबना वया मशाइखना النبي صلى الله عليه وسلم ما نسانا أبدا، دائما في ذاكرته دائما في فكره صلى الله عليه وسلم، تفكر في أهل زمانه فمن صحبه وآمن به وصدقه سعيد وفاز وفرح، فتفكر في أهل زماننا هذا وتمنى رؤيتنا صلى الله عليه وسلم। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कभी नहीं भूले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी वो कामयाब हो गए, दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दुनिया की भी कामयाबियां दी
और उनको इज्जतें दी। और हमारे बारे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना किया करते थे, काश जो ऐसे लोग जो बाद में आएंगे और मेरे पर ईमान लाएंगे मैं उनसे मिल सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना किया करते थे। هذه الدعوة المباركة، هذه نور الهداية يا إخواني، هذه الدعوة المباركة سفينة النجاة في هذا الزمان كسفينة سيدنا نوح عليه السلام। फरमाया कि इस जमाने में ये दावत का काम ऐसे ही है, ऐसी कश्ती है जिससे बंदा बचेगा। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में सिर्फ एक नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, जो उसमें सवार हो गया वो उस तूफान से बच गया, बाकी सब के सब गर्क हो गए। तो फरमाया इस जमाने में ये दावत का काम ऐसे ही एक कश्ती है, जो इसमें सवार होगा वो दुनिया के फितनों से बच जाएगा। وهذه الدعوة هي سفينة النبي صلى الله عليه وسلم، سفينة النجاة فلك السلامة. فقبل أن تبحر إلى سواح الآخرة كل واحد تهدد نفسه كيف يلحق بسفينة النبي. لا تسافر إلى المناكرات شيء، إنها تسافر إلى سواح الآخرة وتقف على ضفاف جنات عدن بإذن الله। तो फरमाया कि हम लोग भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं कि कैसे हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कश्ती की तरफ चले जाएं। हम ये नहीं सोचें भाई हमने हमारा मकसद इधर है उधर तिजारत वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कश्ती की तरफ जाना है ताकि हमारी दुनिया में भी नजात हो और आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत हो। भाई बयान चालू है। इस वक्त ज़रूरत होती है 70 आदमी 80 3 चेले वाले 1-2 घंटे पेरे के लिए। ये हजारों आदमियों के अजर का सवाब तुम्हें मिलेगा। खड़े हो जाए माशाअल्लाह। परे तसुख तैयारी वो कोई दागा टेनन वो कोई सबा पता न लगी जी हिम्मत हो कोई अला मुकशा लो खैरू नादी पके लीरल नशीद जोड़ में गरी वदर माशाअल्लाह 70-80 कसान दा हुडेर कम दी आसे कसान मा पसो गया मुंता पता न लगी ची दा परे तलाड़ल का बात के का ब्या पासो अवला दा परे वाला पासी भाई कम दी कसान भाई दुआ वे तो कुछ सुख दा तकाजा पूरा कही अल्लाह दुनिया आखिरत तकाजी पूरा के परेशानी खत्म की बीमारी खत्म के कुरुनो के खैरू नारा वाले वदर उरुनो मां का विदामरा घटा तकाजा न दा गुरा तासो बिल्कुल सारा खबरा समझ के ना रजी दानुरा कसान वेले रवान शवर बात के का ब्या सोई दे परे वालो ना दी वक्त के मासो का ना मुंगा गलत रहमई के वाचा वो यो मकसद तारा गली पूरा जमात रवान शज़का अलाम खुशाला का कसान लग वदर माशाअल्लाह जोड़ मल गई बात के पास सिर्फ परे वाला उस पास बात की इच्छा जरूरत हुई बात के पास भाई कसान खम दिलक वंदा हिम्मत हो कोई भाई वड़े तक अजी ऊपर कवाला भाई गठ तक अजी पूरा कवलो दरवाजे तक कोला की वदर रिदा को वड़ा तक आजाद सुमरा जड़ो मलगर ना मजमाडा का वदर माशा सो कसान मेरा वदर माशाअल्लाह न गर्मिश्ता न सर्दिश्ता टोला स्पाना दा घंटा भी खबर आ दादा हल को गाड़ी संभाला वाली तरतीब भाई लक्ष्य कसान वदर दादो दरा बयान के मुनासिब नहीं उस खदा मुनासिब है ना मंज बयान के हो जरूरत हुई भाई खड़े हो जाए कुछ साथी हिम्मत वाले तबीयत नहीं चाहता इस वक्त खड़ा होना दवा हाँ है आदमी के लिए दरवाजे खोल देता है भाई लगवा दारी माशा यो लस पिंदलस का सांदोरा हुआ दारी हिम्मत हो कोई हिम्मत फरमाए भाई भाई हिम्मत हो कोई अलाम खुशाला का 1.5 जोड़ो मलगिरी दी हाँ माशाअल्लाह हिम्मत फरमाए भाई कसान कम दी का ना माँ का वही पूरे लीदल सी या अल्लाह ची सुकरा तकाजा पूरा कई दफो टोले तकाजी पूरा के दुआ होए तो वो कोई अमीन हुए या अल्लाह कुरूना बीमारियां ने परेशानियां ने लड़े के तकलीफों ना लड़े के खैरून ना कुरूना डाक के हाँ हिम्मत हो कोई माशाअल्लाह टोल मजमे तरफ ना तकाजा पूरा कई अलाम खुशाला जज़ाकुमुल्लाह लाख शोई अलाम दुनिया आखिरत हस्ता माशाअल्लाह النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أقام الصحابة الأجلاء على حياة الدين وعلى جهد الدين فبذلوا حياتهم وبذلوا أموالهم أول مال بذل لإعلاء كلمة الله ونصرة هذا الدين المبارك مال خديجة الكبرى الذي ما نسيها رسول الله وقال هي التي آمنت بي حين كذبني الناس هي التي صدقتني حين كذبني الناس وهي التي آمنت به حين كفر بها الناس وكان لي منها الولد والذرية هي التي قالت في حق النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتوصل المظلوم وتعين على نوائب الحق। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए दीन भी पकड़ा और मेहनत भी पकड़ी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सब ने अपना माल भी लगाया, अपनी जान भी लगाई, अपना वक्त भी लगाया। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा वो पहली औरत हैं और वो पहली शख्स हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपना सब कुछ लगाया, माल लगाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें याद किया करते और फरमाते कि जिस वक्त मुझे सब ने झुटलाया उस वक्त खदीजा ने मुझ पर ईमान लाया। जब सब मुझे मान रहे नहीं थे नबी, तो खदीजा ने मुझे नबी माना। और खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको तसल्ली देते हुए कि आपकी ज़ात ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़ाया नहीं करेंगे। आप तो सिले रहमी का कहा करते हैं और मजलूमों की मदद करते हैं और लोगों के गम मुश्किलात होती हैं उन्हें उनकी मदद किया करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़ाया नहीं करेंगे। هذا صديق الأمة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله في الجاهلية وصاحب رسول الله في الإسلام. تفكر النبي بهدايته فلم يقل له كلاما كثيرا، فقد قال يا أبا بكر أجب الله إلى جنته فأسلم نقدا حالا مع النبي صلى الله عليه وسلم. फरमाया और ये अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु है जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और कहा कि जन्नत की तरफ पेशकदमी करो, तो वो नकद उसी वक्त मुसलमान हो गया। رضي الله عنه ضرب حتى لا يعرف بطنه من وجهه، فما أكل الطعام حتى اطمأن على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنقذه بهذا الدين المبارك، فكان حبه للنبي عظيم. फरमाया कि हुजूर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इतनी तकलीफ पहुंचाई गई, इतना मारा गया कि उनका मुंह इतना सूज गया कि पेट और मुंह के अंदर फर्क नहीं महसूस होता था, दोनों बिल्कुल सूजे हुए थे। तो उनको इतना मारा गया, लेकिन जब होश आया तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुनव्वर को नहीं देखूं मैं खाना नहीं खाऊंगा। किस वजह से इतनी मोहब्बत थी कि उन्हें पता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जहन्नम के रास्ते से बचा के जन्नत के रास्ते में डाला। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिलियत में भी साथी थे, जब इस्लाम कबूल नहीं किया था उस वक्त भी हुजूर के साथ हुआ करते थे और इस्लाम के बाद भी हुजूर के साथ हुआ करते थे हर वक्त। وكان كرامة الله له عظيمة، جاء سلام الرب العزة والجلال، أرسل الله سيد الملائكة سفير الأنبياء وكبير وحي السماء سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن الله يسلم على أبا بكر، فهل أبو بكر وأن الله راض عن أبا بكر، فهل أبو بكر راضي عن الله؟ فبكى أبو بكر وقال ما لي ولا أرضى رضيت ربي رضيت ربي. फरमाया तो यही अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु है जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उतारा, जो फरिश्तों के सरबराह है और अंबिया अलैहिस्सलाम के पास वही लेके आया करते थे। वो सफ़ीर हैं बीच में अल्लाह के नबियों के। वो आए और उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अबू बकर को सलाम कह रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं मैं अबू बकर से राज़ी हूँ, क्या अबू बकर भी मुझसे राज़ी है? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर रोने लग गए। कहा कि मैं कौन होता हूँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ी न होऊंगा, मैं तो अपने अल्लाह से राज़ी हूँ, मैं तो अपने अल्लाह से राज़ी हूँ। جاءت الجوائز متتالية، جاءت الكرامات متتالية، لا هذا الدين الجوائز على قدر ما تقدم للدين وتضحي للدين، تأتيك الفتوحات من الله والفيوضات من الله والكرامات والطيبات من الله تباعا. فهذا مقامه الأول أن الله أرسل له السلام بالرضا، والمقام الثاني أن الله تبارك وتعالى جعله من المشفقين للدين، والقرآن الثالثة الله جعله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والكرامة الرابعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وكتب في سرادقات عرش أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. फरमाया कि जिसने जितनी कुर्बानी दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इतनी करामतें दुनिया में भी दी, उसके लिए इतनी मदद और नुसरत फरमाई। उन्होंने सबसे पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, उनकी पहली करामत बताई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सलाम आया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरा उनसे ये फरमाया कि वो ऐसे शख्स है जिन्होंने अपना सबका सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे लगा दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा बनाया, उनके हाथ पे उम्मत की फतूहात फरमाई, कितने इलाके कितने मुल्क उनकी वजह से फतू हुए। फिर उसके बाद हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चौथी करामत उनको दी वो क्या थी कि उनको फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, कि अबू बकर जन्नत में, और फरमाया अर्श के ऊपर लिख दिया गया अबू बकर उमर और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम जन्नती हैं। هذا بلال مؤذن الإسلام العظيم قبل في بداية صدر الإسلام وفجر الإسلام عذبه المشركون ويطعون بالأقدام وجروه في الشمس في رمضاء مكة
الحرارة تذيب الحديد ووطئوه الأقدام، وضعوا الصخر العظيم على صدره ورضوا يكفروا بالله. فقال أحد 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 أحد، يعني الله واحد لا شريك له، لا أكفر بربي. فسألوه كيف تحملت العذاب؟ قال مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فتغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. फरमाया कि और ये बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनको दिन में तकलीफें दी जाती, सीने पे पत्थर रखा जाता और पाँव से मारा जाता, और मक्का की ऐसी तपती हुई रेत पे उनको घसीटा जाता, अगर उधर लोहा रखा जाए वो भी पिघल जाए। इसके बाद उनको इतनी तकलीफें दी जाती। और अल्लाह उनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी तकलीफें बर्दाश्त कैसे करते थे? कहा कि मैंने अपनी तकलीफों को और अपने ईमान को मिक्स किया, तो मेरे ईमान की हलावत तकलीफों पे भारी हो गई, इस वजह से मेरे लिए तकलीफें बर्दाश्त करना आसान थी। उन्हें कहा जाता कि अल्लाह का इनकार करो, तो वो कहते अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरहु साइलु इय्याह قال يا بلال لقد سمعت بثا عليك بالجنة ماذا تصنع؟ قال ما قلت توضأت بضوء من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين أرجو بهما ما عند الله. फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ये बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि चलते तो दुनिया में हो, तुम्हारे कदमों की आहट और आवाज़ जन्नत में महसूस होती है? तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा कोई बड़ा अमल नहीं है, लेकिन जो मुझे याद है, जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वजह से आवाज़ सुनाते हैं, वो यह अमल है कि मैं जब भी वुज़ू करता हूँ दिन में या रात में, तो उस वुज़ू के साथ 2 रकात तहियतुल वुज़ू पढ़ता हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनाते हैं। وهكذا أخواني الكرام دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة الأعظم زادها الله شرفا، قال أين بلال؟ فجاء بلال، ثم أمر النبي أبا بكر وعمر يصطفان إلى جدار الكعبة، ثم أمر بلال أن يصعد على كتفي أبي بكر وعمر فيصعد إلى داخل الكعبة ويدخل هو النبي الكعبة ويصلي ركعتين في جوف الكعبة، وهناك بل هو أسبق منه في الإسلام، لأن قدمه رسول الله لعلو تضحيته للدين كما هو وطئ بالقدم، الآن النبي يرفعه إلى الأعلى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. फरमाया जिन्होंने जितनी कुर्बानी उठाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी इज्जत दी। जब फतह मक्का का मौका था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया, और हजरत उमर और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को भी अपने पास बुलाया। तो उनको मक्का की दीवार के साथ खड़ा कर दिया, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को। तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने कदम उन दोनों हजरात के कंधों पे रखे और मक्का के अंदर दाखिल हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 रकात नमाज अदा की। हालांकि उनसे पहले बहुत से सहाबा ऐसे थे जो इस्लाम में उनसे पहले दाखिल हुए, हर लिहाज से ऊपर थे, लेकिन इनकी कुर्बानियां ज्यादा थी। इनको जैसे पाँव से रोंदा गया था, ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कदमों को 2 ऐसे अजीम शान सहाबा के कंधों पे रखवा दिया। لما حضرت الوفاة أجهز الزوجة للبكاء حزنا على فقده، قالت يا حزناه يا حزناه يا بلال، قال لا تقولوا يا حزناه يا حزناه بل قولوا يا طرباه يا طرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. फरमाया कि जब मौत का वक्त आया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का, तो उनकी अहलो अयाल बीवी बच्चे साथ बैठे हुए थे। कहा कि हमें बहुत अफसोस है, बहुत गम की बात है कि आप हमारे से जा रहे हैं। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, फरमाया कि ये नहीं कहो कि बहुत अफसोस है, बल्कि कहो कि बहुत खुशी है, क्योंकि मैं तो कल अपने अहबाब के पास जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, मोहम्मद और उनके सहाबा से कल मिलूंगा मैं। يوم القيامة يوم الشرف العظيم يوم الجوائز الكبرى يدعى سيدنا بلال ليقود بناقة جميلة عليه فراش الذهب ختام الذهب يركبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويمسك بختامها سيدنا بلال ويضرب بحلق الجنة فيقول رضوان من؟ يقول بلال بن رباح ومعي رسول الله، فأول ما يدخل النبي ومعه بلال بن رباح يا للشرف العظيم. फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, सब नबियों से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु दाखिल होंगे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पे बैठे होंगे, सोने की उसके ऊपर छाल डली होगी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटनी की जो रस्सी होगी वो भी सोने की होगी, वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में होगी। वो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अंदर से रिज़वान
जो जन्नत का फरिश्ता है वो कहेगा कौन, कहेंगे मेरे साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, तो हुजूर से पहले वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये सिर्फ इन कुर्बानियों की वजह से जो उन्होंने दुनिया में बर्दाश्त की। या इख्वानी व या अहबाबी, हाज़ा मीराथ नबीकुम, हाज़ा दीन दीन नबीकुम, हाज़ा दीन सय्यिदना मुहम्मद व हाज़ा दीन सय्यिदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा समिअतुम الذي قدم نال ما عند الله، والآن جاء الدور علينا وعليكم كيف نقوم بهذا الدين المبارك ونحمله تاج الرأس في قلوبنا وعلى رؤوسنا حتى لا يفهم عنده على الدرجات. نقوم بخدمة دين الله ونضحي بجهد رسول الله ونبلغ دعوة رسول الله حتى نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. फरमाया कि हमने देखा कि जिसने कुर्बानी दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इज्जत दी, तो अभी ये दीन हमारी तरफ मुतवज्जे होता है कि हम भी कुर्बानी देंगे, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी है, मीराज भी है, तो इसको हम अपने दिलों में जगह देंगे, अपने सरों पे ताज की तरह जगह देंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी वही इज्जत और शर्फ बख्शेंगे जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कुर्बानी के बाद इज्जत और शर्फ बख्शा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको। तो अगर हम लोग भी ये कुर्बानी देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ भी यही मामला करेंगे, और हमें कुर्बानी देनी भी चाहिए। لقد اشتاق لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وددت أني رأيت إخواني. الصحابة قالوا ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخوان الذين لم يأتوا بعد. قال يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي إخوانك يوم القيامة؟ قال رأيت أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء وأنا أثرتهم على الحوض وأنا أثرتهم على الحوض. फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना किया करते थे हमारे से मिलने की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया कि मैं चाहता हूँ अपने भाइयों से मुलाकात करूँ। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हम आपके भाई नहीं है। फरमाया तुम मेरे असहाब हो, मेरे भाई वो हैं जो आपके बाद आएंगे और मुझे देख नहीं पाएंगे लेकिन मुझ पर ईमान लाएंगे। तो फरमाया सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आप उनको पहचानेंगे कैसे? कहा कि तुम्हारे में से एक शख्स अगर इतने ज्यादा घोड़े हों उसके अंदर से उसकी कोई मखसूस निशानी वाला घोड़ा इस बंदे का हो, क्या पहचानेगा कि नहीं? तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह पहचानेगा। तो फरमाया मैं ऐसे ही अपने उम्मतियों को क़यामत के दिन उनके वुज़ू की आसार की वजह से पहचानूंगा। जो वुज़ू की जगह होती हैं वो दो के वो चमकेंगी क़यामत के दिन। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इंतजार में हौज़ कौसर पे खड़े होंगे और हमें सिर्फ वुज़ू की जगह से पहचानेंगे। علمونا وأخبرونا أن أهل الكوهات هم أهل الكرم وأهل الجود والإحسان. يريد هذا الكرم يكون بجهد رسول الله، العطاء لجهد رسول الله، القيام والتضحية نقدا لجهد رسول الله حتى تكونوا إلى جنب رسول الله، جيران رسول الله، تريدون حوض رسول الله، يستقبلكم رسول الله عند الحوض، فقوموا بجهد حبيبكم ولمسؤولية نبيكم الله يرضى عنا وعنكم. फरमाया कि हमने सुने हैं कि कोहाट वाले बहुत खिदमत करते हैं दीन की, बहुत करम वाले इकराम वाले लोग हैं। तो फरमाया ये इकराम, ये वक्त, ये माल और दौलत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के लिए लगाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मेहनत के लिए अपना सब कुछ लगाएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा इंतजार करेंगे हौज़ कौसर पर और अपने हाथ से हमें हौज़ कौसर पे लाएंगे और जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, उनके जिवार में हम जगह पाएंगे। तो इसके लिए हम अपना जितना कुछ भी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के फैलाने के लिए लगाएंगे। الحبيب صلى الله عليه وسلم لما يشكل الناس كان يقول بس كلمة واحدة الصحابة الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم يشكل الصحابة بكلمة جميلة لا يقول كلام كثير مثلا قولوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الصحابة لا يقول عندنا مقتضيات، عندنا شواغل، عندنا التزامات، ينسون دنياهم خلف ظهورهم ويستقبلون رسول الله بصدورهم يقولون نخدم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ज्यादा कुछ नहीं कहा करते थे, बल्कि सिर्फ इतना कहा करते थे खड़े हो जाओ और इस जन्नत की तरफ चलो जिसकी सिर्फ चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उठ खड़े हुआ करते थे और इस दीन के लिए अपना सब कुछ लगाया करते थे। तो हमारे लिए भी यही है भाई, जन्नत की तरफ अगर चलना है तो अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। خلق الله جنة الفردوس الأعلى وسقفها عرش الرحمن ومنها تفجر الأنهار فتصب في جنة عدن. نظر الله إليها وقال لها يا جنة تكلمي
قالت قد أفلح المؤمنون فيقول يا جنتي ويا دار كرامتي ازدادي حسنا لأوليائي ازدادي حسنا لأوليائي طوبى لك منزل الملوك أهل الجنة كلهم ملوك لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. फरमाया कि हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को बनाया और जन्नत को कहा कि बात करो, तो जन्नत ने कहा क़द अफ़लहल मुमिनून कि मोमिनीन लोग कामयाब हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से कहा कि तुम नहरें बहा दो और हर चीज़ें नेमतें बहा दो मोमिनों के लिए, और इनके लिए खुशखबरी हो कि इन लोग ने अल्लाह की बात मानी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चले, तो जो शख्स चलेगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साए के नीचे उसे जन्नत मिलेगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब जिवार मिलेगा। فخرج فإن في الخروج نور فاخرج فإن في الخروج نور وشفاء للقلوب الغافلات 4 شهور أو 40 يوما فارق الأوطان والغانيات. फरमा रहे कि निकलो, अल्लाह के रास्ते में निकलने से अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर देते हैं, और इसके लिए अपने घरों को छोड़ो, अपनी बेगमों को छोड़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे बहुत ज़्यादा नूर देंगे इंशाअल्लाह। ستلقى لله رجالا كلهم لله دعاتي. फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में ऐसे लोगों से मिलोगे जो सब के सब दाई हैं, जो सिर्फ आपको 4 महीने की और 40 दिन की तलकीन करेंगे। يعلمونك الأصول فورا ويحفظونك الست الصفات. तो आपको उसूल भी सिखाएंगे, तबलीग की तरतीब भी सिखाएंगे और 6 नंबर भी सिखाएंगे। وتجاوز القرآن معهم ثم السنن والواجبات. आपको तजवीद भी सिखाएंगे और सुन्नत, नमाज की सुन्नत और वाजिबात भी सिखाएंगे। فكرهم للدين عالي وقلوب خاشعات. दीन के लिए उनकी फिक्रें जो हैं बहुत बुलंद हैं और उनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर है। عاكفين في المساجد محافظين على الصلاة. फरमाया कि हर वक्त मस्जिद के अंदर रहते हैं जैसे एहतिकाफ में, और नमाजों की पाबंदी किया करते हैं। تراهم بالليل سجودا بالبكاء والعبرات. फरमाया कि रात को उनको देखा जाए तो रुकू और सजदे में होते हैं और हमेशा रो रहे होते हैं। يخرجون كل يوم أفرادا وجماعات. और अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में वो बंदों को निकाल रहे होते हैं, जमातों को निकाल रहे होते हैं। ومنهم من يخرج على الأقدام 20 شهرا كاملات. और बाज ऐसे हैं कि पूरा पूरा साल अल्लाह के रास्ते में पैदल लगाते हैं। فاخرج معهم حتى تكون بتسمع صوتي. फरमाया कि अगर तुम मेरी ये बात सुन रहे हो तो आपको भी चाहिए इनके साथ निकलो। ودع التسويف عنك والأمان فإنك لا تدري متى الموت يأتي. फरमाया और ये जो बंदा कहता है मैं कल जाऊंगा, कल या मैं इंशाअल्लाह जाऊंगा, तो बोले इस चीज को छोड़ दो, ये पता नहीं है मौत किस वक्त आ जाए, इस वजह से निकल जाओ। ولا تعد نفسك بالإحياء يوما ولا يقينك على المشاهدات. फरमाया अपने को जिंदों में शुमार ही नहीं करो और ये जो देखी हुई चीजें इन पे एतबार नहीं करो। ستخرج من الدنيا بغير شيء إلا بأكثار مغللات. फरमाया जब दुनिया से निकलोगे तो बगैर किसी चीज के निकलोगे, सिर्फ एक कफन जिस्म पे होगा। وتوضع في قبرك وحيدا في لحود ضيقات. फरमाया ऐसी कब्र में रखा जाएगा जो बहुत ही कम जगह होगी, 2 गज की जगह होगी, सिर्फ उसमें रखा जाएगा। ترى فيها العزة والكرامة. तो उधर इज्जत और करामत देखोगे अगर दीन पे चले होगे। إذا كانت الأعمال صالحات. अगर नेक अमाल होंगे तो उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इज्जतें और करामतें मिलेंगी। وإلا ترى الحسرة والندامة. वरना तो क्या नदामत होगी और हसरत होगी إذا كانت الأعمال سيئات. अगर अमाल बुरे होंगे तो। فيا سامعين القول तो सुनने वाले लोगों, صلوا على النبي ألف صلاة. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हजारों मरतबा दुरूद पढ़ो। صلوا على النبي ألف صلاة. हुजूर पे दुरूद पढ़ें। फरमाया وسجلوا الأسماء عند انتهاء الكلمات. फरमाया कि इसके बाद इंशाअल्लाह अपने नाम लिखवाएं, मगरिब के बाद जो तश्कील होगी इंशाअल्लाह। مستعدين إن شاء الله. मुस्तैदीन इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على الحبيب الهادي.